बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें मैं आपके सामने रख दूं जो इंतखाबात हुए, इंतखाबी मुहिम से पहले के मराहिल, इंतखाबात के बाद, हुकूमत बनने के बाद अब इंतहाई अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें आगे का लाएमल मामलात क्या हैं, फैसले क्या हैं, सोच क्या हैं, ये एक बड़ा अहम एलामिया भी आपके सामने मैं रखता हूँ और तफसील भी। खान की एहतजाज की कॉल इतवार का दिन, और अवाम बार बार पूछ रही थी, कॉल दोबारा आ गई। और इस दफ़ा अलीमा खान साहिबा ने यह भी बताया कि खान को इन्फेक्शन है, सेहत ठीक नहीं, इलाज की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो अब इतवार का एहतजाज और लाजमी हो गया और अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज की क़यादत भी करेंगे। और बड़े अहम मामलात हैं। अहमद वली खान ने आर्मी चीफ के दौरे अमरीका की वजाहत भी मांग ली, 7 दिन की तफसील के वहाँ क्या डिस्कस हुआ और फिर इलेक्शन क्यों करवाएगी, ये भी बड़ा अहम मामला है। साइफर केस में खान की सज़ा जल्द ख़त्म होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने का बड़ा अहम मामला वो भी उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज फॉर्म 45 अपलोड करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। धांधली के सारे ब्लेंडर सामने आ गए। अब वकला घसीट घसीट कर इन तारीखी ब्लेंडर पर जो पाकिस्तान की इंशाल्लाह तारीख में याद रहेंगे। और इलेक्शन होने के बाद जो सबसे अहम मामला था, लेकिन तफसील वहाँ से शुरू करूँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से, कि अब हालात आगे किस तरफ जाएंगे। तो साफ जवाब तो यह है, कोई नरमी, कोई लचक, कोई मुफाहमत, कोई रास्ता, कोई डील, इस पे बात नहीं होगी। ये जो आलामिया सामने आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, इसकी मैं पहले थोड़ी सी तफसील आपको बता दूँ। शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, दहशत गर्दों को, उनके सहूलतकारों की मदद करने का भरपूर ताकत से जवाब। हिंदुस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन पर वही बात आप पहले भी काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इत्मीनान का इजहार किया गया। जमहूरी तरीके से अमन के ज़रिए मरकज़ और सूबों को ताकत और इक़्तिदार सौंप दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि सियासी और माशी इस्तेहकाम और अमन आएगा, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे और मुल्की मईशत उठाई जाएगी। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये बड़ा अहम मामला है। 9 में ये बता दोहराया गया दोबारा कि मनसूबा साज, इश्तियाल दिलाने वाले, हौसला अफजाई करने वाले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले, तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और ये भी कहा गया कि इंतखाबी अमल में फ़ौज का कोई किरदार नहीं था, कुछ सियासी नासर है, मीडिया, सोशल मीडिया कुछ लोग इल्ज़ामात लगा रहे, काबिल मुज़म्मत है, ये बात भी की गई। माशरे में मायूसी और तकसीम की खबरों पर भी तशवीश। अब ये आलामिया जो मैंने आपके सामने रखा है, इसकी बुनियाद पर अगर आप नतीजा निकालें तो सीधी सी बात है, तहरीक इंसाफ को कालअदम करार करने की साजिश भी होगी और हालात ठीक नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास अब मौका है कि वो बता दे तारीख की किस सिमत में वो खड़े होंगे। मुफाहमत और डील का कोई रास्ता अगर उनके पास अब मौजूद नहीं है, अवाम का एहतजाज और अमरीका के इलेक्शन का इंतज़ार, असम्बलियों में हुकूमत को टफ टाइम देना और KP में अवाम की खिदमत करना, अपने मैंडेट की वापसी तक लड़ाई लड़ना, खान की रिहाई करवाना, यही अब इनका एजेंडा हो सकता है। अब किसी रहनुमा की ज़ाती राय चाहे कुछ भी हो, KP से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ से मर्जी, वो अपनी ज़ाती राय ज़रूर रखें, लेकिन ये बात आपको बता दी गई कि अब आपके साथ बात नहीं होगी। ये पहले आपको सहाफ़ियों के ज़रिए, वो जो मुनीब हैं, यासन अयूब वगैरह वगैरह, इनके ज़रिए आपको बताया गया था, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात हो चुकी है कि ये मामला लंबा चलेगा। तहरीक इंसाफ को अपने दुश्मन का दर्जा दे दिया गया है, खान को वाज़ेह तौर पर दुश्मन बना गया। हालांकि हालात जो है, खान कितना ज़रूरी है इनके लिए, सब के लिए मैं आपको तफसील बताता हूँ आगे चल के। और ये मामला ठीक कैसे होंगे, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको ये मसला बताया, इसका हल भी मैं आपके सामने रखता हूँ जो हो सकता है, होना चाहिए। सबसे अभी जो अहम मामला पीर पगाड़ा, फजल रहमान साहब हैं, महमूद खान चकदई हैं, अख्तर मेंगल हैं, अहमद वली खान है, इन्होंने ये जो अफसरान पर रिश्वत लेकर सीटें बेचने के इल्ज़ामात लगाए, उस पर कोई तफ्तीश हुई, ये मामला भी होना चाहिए था। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम इन्होंने लगाए। ये 5 लोग या तो झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर सच बोल रहे हैं तो फिर उन अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब 9 मई के बयानिए पर मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी थे, PDM 1 में हिस्सा थे, आपको याद होगा, खुलकर कह रहे हैं कि बयानिया झूठ है। अवाम ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया। अब ये PDM में लाए गए लोगों से ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए कि आपने किस बात पे बुनियाद पे से झूठा करार दिया, क्योंकि 9 मई के बयानिए के मामले में दुनिया सारी जानते हैं। जिस तरह अमेरिका में भी कैपिटल हिल का फैसला आया, वहाँ पर भी आपको पता है यही तकरीबन मामलात थे, लेकिन वहाँ अदालतें आज़ाद थी, यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं है। कानून पर अगर चलते तो फिर इस्तेहकाम पार्टी वजूद में ही ना आती, वहाँ पर डाले गए लोग माफ़ी ना होते। अगर ये मामला दुरुस्त होता तो कोई एक शख्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करके निकल गया, वो निकल नहीं सकता। हकीकी तौर पर देखें, अगर ये वाक़या मौजूद है तो फिर जितने लोग गिरफ्तार किए गए वो सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पे कोई तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो उनका जुर्म माफ़ हो जाए, तो इसका मतलब है जुर्म अहम नहीं था, तहरीक इंसाफ में से निकलना, उसको तोड़ना, ये अहम मामला था। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। एजाज चौधरी, आलिया हमजा है, मुराद रास है, फैजुल हसन चौहान, ये सब लोगों के नाम थे, लेकिन तहरीक इस्तेहकाम में चले गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो सारे माफ़ हो गए। तो असल मामला फिर 9 मई की तोड़ फोड़ नहीं थी, तोड़ फोड़ तहरीक इंसाफ की करनी थी। अब जो 103 लोग गिरफ्तार हैं,
जिनके जुर्म साबित हो रहे हैं, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, और जिस तरह कहा गया था नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो कानून में जो सज़ा मिलती है वो ज़रूर दें उन्हें। लेकिन ऐसे लोग जो उस वक्त मुल्क से ही बाहर थे, या वो इन इलाकों में नहीं थे, अस्पतालों में सर्जरियाँ करवा रहे थे, उनका सियासत से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं था, उनको सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया, और वो भी 10 महीने के बाद केस डालना। तो देखिए, अब लोग, पाकिस्तान की अवाम तो जानती है क्या हो रहा है। अब 9 मई पर इसीलिए लोग फिर यकीन नहीं करते। फिर अदालतों में जिस तरह लोगों को रिहा किया गया, मिसाल के तौर पर खदीजा शाह को मास्टरमाइंड 10 महीने करार दिया, लेकिन उसकी रिहाई होगी। अगर वो मास्टरमाइंड थी तो फिर रिहाई कैसे हुई? अगर रिहाई हुई तो इसका मतलब मास्टरमाइंड नहीं थी, केस झूठा था। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की रिहाई होगी, उसके बाद 12 केसेस डाल दिए गए 9 मई के हवाले से। तो कानूनी एतबार से तो ये सारे केसेस बोगस हैं, ये सियासी केसेस हैं, क्योंकि इमरान खान का भी मसला अब कानूनी नहीं है, सियासी है। लोग ये पूछते हैं मसला कब हल होगा। देखें, सीधी सी बात बताऊं, ये मसला उस वक्त हल होगा जब बातचीत शुरू होगी, और बातचीत भी इन दोनों पार्टियों के दरमियान अब नहीं होगी। ये जिस तरह माजी में सऊदी अरब और अमेरिका ने किरदार अदा किए, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, ज़ियाउल हक मुशर्रफ हो का मामला हो, बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ का मिसाक़ जमहूरियत हो, हर दफ़ा देखें डील अमेरिका ने करवाई। अमेरिका बीच में गारंटूर बना। मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर थी, गद्दारी के मुकदमे थे। इसके नवाज शरीफ को आपको 10 साल के लिए सियासत से खुद लिख के दे के मुआहदा करके डील करके गया, मैं नहीं आऊँगा, छोड़ गया हूँ सियासत। लेकिन फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कोंडालीसा राइस के साथ बैठ के इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया और मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकाला। अब यही मामला डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए होगा। अब पाकिस्तान में जो मौजूदा जमातें हैं इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी और नून लीग और ताकतवर लोग, इनकी ये सारे बाइडन की हमायती हैं। आसिफ जरदारी बाइडन को सबसे बड़ा सिविल एजाज़ दे चुका है। नवाज शरीफ अपनी इसको गर्दन पकड़ाता रहा। जब बाइडन नायब सदर था, आपको याद होगा, या वज़ीर ख़ारजा भी था, जो मामलात भी हो, उसके बाद फिर ड्रोन हमले होते रहे, ये सब कुछ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुशर्रफ, सब लोग उनके साथ ऑन बोर्ड थे। बाइडन उस वक्त भी नायब सदर था, वज़ीर ख़ारजा था। अब सदर बनने के बाद वो फिर तसलसल भी चलता रहा, लेकिन फिर बीच में खान आ गया, उसकी हुकूमत, फिर बाइडन की मुखालफत। अब डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत है बाइडन से, तो ये मामला हाल इसी तरह होगा जब जनूबी एशिया की ये पॉलिसी चेंज होगी। ये लिख के आप रख ले, यही होगा। अब यही लोग गारंटी देंगे खान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा, इलेक्शन का मामला ठीक करे। फिर ताकतवर लोगों के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने अंदाज को बदलेंगे, और ये मैं आपको यकीन करे बता रहा, तहरीक इंसाफ की फिर दोबारा ये लोग कंपेन भी चलवाएंगे। खुद इन लोगों से कहेंगे तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ो, घर से निकलो। आपको याद होगा 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इमरान खान हुकूमत में आए, अवाम खान के साथ थी, इन लोगों की ख्वाहिश थी। जिस तरह माजी में पहले भी देखें, आपको याद होगा, बुला बुलाकर सहाफ़ियों को नवाज शरीफ की फाइलें दिखाई गई, इसे गद्दार साबित किया, त्यारा केस डाला गया, और करप्शन तो नवाज शरीफ की सबको पता थी। फिर नवाज शरीफ को यही लोग लंदन से इसहाक डार को अपने जहाज़ों में बिठाकर ला के तख्त पर बिठाते रहे। तो इमरान खान पर तो नहीं मेहनत की जरूरत थी, उसकी तो कोई करप्शन है ही नहीं। खान ने सिर्फ ये गारंटी देनी है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। और वैसे भी देखें तो वक्त बड़े बड़े जख्म जो है वो भुला देता है। लोग आराम आने के बाद तकलीफ भूल जाते हैं, रोज़ा खोलने के बाद आपको याद ही नहीं रहता। मैं आपको एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब का एक शेर सुना दूँ, गज़ल का एक शेर है बल्कि, वो जो रो रहा था वो रो चुका होगा, वो जो हंस रहा था वो हंस चुका होगा, सुकूने दिल से खुदा खुदा कर ये जो हो रहा है वो हो चुका होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है कुछ अरसे बाद ये हो चुका होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। याद रखें, खान वो वाहिद शख्स है जो इदारों और अवाम के दरमियान इस खलीज को पुर कर सकता है। नफ़रतों की हद तक जो मामला जा सकता है, खान एक वाहिद शख्स है जो इनके दिलों से अवाम के कदूरतें निकाल सकता है। ये गिले शिकवे, नफ़रतें, हकीकारतें, ये सब ख़त्म हो सकती हैं, और ये करने वाला सिर्फ खान है। क्योंकि लोगों की अंधी मोहब्बत थी, आपको पता है, फ़ौजी कटिंग से लेकर गाड़ियों को देख के जिंदाबाद नारे लगाने वाला। हर फौज से मोहब्बत का सबक हर घर से मिलता है। वो लोग शिकवा करते रहे, गिला करते रहे, गुस्सा करते रहे। अब ये सब कुछ खान ठीक कर सकता है, उसके पास हल है। खान जब बाहर आएगा तभी ये मामलात होंगे, तभी सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम आएगा। सीधी सी बात है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। खान तो देखें इनसे इतनी मोहब्बत करता था, जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को फौज को गालियाँ दी, दहशतगर्द कहा, तो खान ने मुंह पे हाथ फेर के कहा तू वापस आ। हालांकि नवाज शरीफ ने खान को बहुत कुछ कहा, लेकिन खान ने कभी अपने बारे में नहीं, लेकिन इनका दिफा किया। अब खान ही सारे मसाइल ठीक कर सकता है और कोई नहीं। मईशत के मसाइल भी खान ठीक कर सकता है। खान को लोग पैसे देंगे, इनको कुछ भी नहीं दे सकते। ये जो अवाम और इनके दरमियान दूरियां हैं, अल्लाह करे ना ये बात समझ आए, जिनके दिलों में नरमी आए। ये अगर मगर चूंकि चुनाचे लेकिन वेकिन, ये सब खान है पाकिस्तान की सियासत। तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक जारी रखेगी, अली अमीन गंडापुरा एहतजाज करेगा। अब ये तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान है। जो लोग ये समझते हैं कि खान का पैगाम मुकम्मल तौर पर नहीं आता आवाम के सामने, अली अमीन गंडापुर के ज़रिए यही पैगाम भिजवाया गया कि अब जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से होगी। बस ये जो रातों को खुफिया मुलाकातें कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी बातों पे आपने यकीन नहीं करना। वो जो कहते हैं, खान तो कहता है खुद, अली अमीन गंडापुर ने कहा एस्टेब्लिशमेंट हमारी इदारे हमारे हैं। खान का पहले दिन से ही मुल्क और कौम के लिए जज्बा है। आइन के साथ वो कहते हैं खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अभी आज साइफर की समाअत हुई। अब इस मामले से आपको बड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ये अब एक हफ्ते के लिए FIA ने मुलतवी करने की दरख्वास्त की।
हाई कोर्ट ने मुस्तरद की। सलमान सफदर वहाँ आज दलाइल दे रहे थे आज़म खान की, पहले गवाह गायब होने का 164 का बयान, फिर 48 घंटों में 21 गवाहों की जरा मुकम्मल। तो जज साहब वो मियाँ गुल हसन ने पूछा भी कि जो जरा की गई आज़म खान मुझसे, जो हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली, और फिर जो काउंसिल खड़े किए गए उस पर भी पूछा गया, बहुत सारे सवालात हुए। आज वो लतीफ़ खोसा भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे वहाँ। तो फिलहाल तो अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग जजेस की तरफ से शुरू हो चुकी है, 11 फरवरी FIA ने जवाब देना है। लेकिन ये मामला बड़ा साफ और सीधा साधा है, कानूनी एतबार से तो ख़त्म होना है। लेकिन मैंने कहा खान पर केसेस कानूनी कोई भी नहीं है, सारे सियासी केसेस है। अब जो फॉर्म 45 एकदम अचानक नमूदार हुआ, बल्कि पिटीशन के बाद आया, तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो करेगी तफसील से। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की बात अलबत्ता दुरुस्त हुई कि 80,000 को किस तरह उन्होंने 8,000 किया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जारी किए, सारे खुलकर इनके ब्लंडर सामने आ गए। और जिस तरह ये, क्योंकि टेस्ट पेपरों से रटे मार के पड़े हुए लोग हैं, नकलें मार के स्कूलों में पास होने वाले मास्टरों की जो करीब बैठ के पास होने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें जल्दसाजी भी नहीं करने आती। फॉर्म 45 पर मरियम नवाज कैलबरी फॉन्ट पे पकड़ी गई बार बार, ये वही वारदातें हैं। ओन चौधरी के फॉर्म 45 में देख रहा था, उसमें 147 को 247, 135 को 435, 213 को 813, मोहम्मद ओन सकलैन नाम है बहरहाल इसका। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि किस तरह पेन के साथ रगड़ के इन्होंने ये नकल करने के लिए 21 दिन लगा दिए, और ऊपर पेन फेरते रहे उसके मतलब इतनी प्रिंटिंग प्रेस में एक तो नए बैलेट पेपर भी छापते रहे ताकि थैले भर के वो लग से। भी उनके सहाफ़ी ये कह रहा था कि थैले खोल के देख लो, उसे पता है इन फॉर्म्स के साथ थैले लगे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार के हल्के में भी रेहाना डार को 613 वोट पड़े और ख्वाजा आसिफ को 421। इन्होंने पेन के साथ ऐसी ज़बरदस्ती किया हुआ है। नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के में भी बिल्कुल यही मामला बिल्कुल चल रहा है, उसमें भी वहाँ 235 वोट, अब एक डाल के वहाँ पे 235 को 1235 बना दिया। ये सिर्फ देख के चंद चावल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पूरी देख नीचे उसके हालात आपको पता ही है। तफसीली वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी जल्दी। फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के पास नहीं, बल्कि लब्बैक, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी सब के पास है। तो अभी किस किस फॉर्म को 2 नंबरी करेंगे? अब ये हकीकी मानों में 2 नंबरी है। इलेक्शन कमीशनर ने जादू करने की कोशिश की, नंबर बदलने की, लेकिन अता तारड़ और सुना है मरियम और अंग्रेज़ साहिबा को बुला के बड़ी नंगी गालियाँ भी दी गई, बाल तक खींचे गया। पता नहीं है सच है नहीं, मुझे हकीकत इसमें नहीं पता। बहरहाल इस तरह के ब्लंडर जो है वो देख के तो यही हाल होता है, उनके बाल तो खींचने चाहिए। इम्तहानों में फेल होने के बाद बच्चे ऐसे नंबर नहीं लगा के पास होते थे बचपन में, जिस तरह ये वारदात। अभी मैं शराफत के हल्के में फॉर्म 45 अपलोड ही नहीं हुए। पंजाब का 159 का हल्का, जहाँ से मरियम नवाज को जितवा के मैडम चीफ मिनिस्टर बनाया, मैंडेट चीफ मिनिस्टर। किसी को मिले वो फॉर्म 45 तो मुझे भी भेजे, मतलब अभी तक तो नज़र नहीं आ रही कितना टाइम लग गया उस पर। अब ये 40 से 50 साल सियासत करने वाले जो इलेक्शन इनको जितवाया गया ज़बरदस्ती, ये अपनी सारी ज़िंदगी की सियासत हार चुके हैं। यकीन करें, पाकिस्तान में देखें गरीब अमीर हो, सबसे कीमती दौलत इज्जत है। 8 फरवरी को इलेक्शन में हार मान जाते, इज्जत बचा लेते। आज हजाम की दुकान से लेकर नान भाई की दुकान तक सब इन्हें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। इन्होंने जो कालक अपने मुंह में मली, दुनिया में अब कोई फेस वॉश ऐसा नहीं, कोई साबुन, कोई केमिकल नहीं जो इस गलाजत को अब धो सकेगा। एक तरफ नून लीग खुद कहती रही PDM की पहली हुकूमत संभालते ही कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी पाकिस्तान की खातिर। आपको याद होगा उनका बयानिया था, जी खान ने तबाह कर दिया, हम मुल्क बचाने आए हैं, हम से अपनी सियासत की कुर्बानी दे चुके हैं। मतलब ये तस्लीम कर रहे थे कि इनकी सियासत की कुर्बानी होगी, ये अवाम में फारिग हो चुके हैं। अब इनसे पता पूछे फारग सियासत जीत कैसे गई? जाली मौक़िफ़ भी देखें इनका, वो तबाह बर्बाद ऐसे ही हुआ। महंगाई, मईशत की तबाही इन्होंने की, अपने केसेस माफ़ कराए, अवाम इनकी वैसी मुखालिफ होगी, नफरत करने लगे थे। इन्होंने फिर ये बातें शुरू कर दी, आपको याद होगा। सच होता तो कहते हम अवाम में जाएंगे, वहाँ जीत के आएंगे, लेकिन ये खुद तस्लीम करते रहे हमारी सियासत ख़त्म होगी। वो ख़त्म सियासत वाला इलेक्शन कैसे जीत सकता है? अब तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है ये केस अदालतों में लड़ेगी, इनके वकला काजी फायज साहब को दिखाएंगे। काजी साहब का एक बड़ा मुनफरद रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जितने फैसले आए हैं, जितने फैसले, इन्होंने तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन के हक़ में दिए। अब उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा, इसका एहतराम करें। मेरे ख्याल में फिर तो फ़िरौन जो मिस्र का बादशाह था उसका भी एहतराम करें। खुदा न ख्वास्ता यजीद जो 3 साल शाम का बादशाह रहा, आइनी कानूनी बादशाह बन गया था, उसका भी इज़्ज़त एहतराम करें। इस हिसाब से तो हर ज़मीर फरोश, ईमान फरोश, बदयानत, करप्ट, बदनवान शख्स की सिर्फ इस वजह से इज़्ज़त करें जी वो सरकारी इदारा है। मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर को बुरा भला ना कहें, कानून और आइन और इसका मैंडेट का जो एहतराम ना करे, अपने हलफ का एहतराम ना करे, उसका भी आपने एहतराम करना है क्योंकि वो सरकारी अफसर है। देखिए जो अच्छे लोग हैं उनको तो आप एहतराम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में PTA अभी सब लोगों को जो बेनकाब किया, जस्टिस अकील ने ट्विटर का मामला, इदारों को धोया, उनका इज़्ज़त करें, एहतराम करें। सोशल मीडिया की ऐप्स जिन्होंने बंद करने की बात की कि जी 2009 में दहशतगर्दी नहीं, ट्विटर तो था ही नहीं उस वक्त, दहशतगर्दी क्यों होती थी। अब काजी साहब को कोई एक छोटा सा ये वाक़या, हिंदुस्तान के हमारे पड़ोस में चीफ जस्टिस हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्त पर धांधली उन्होंने कबूल नहीं की। चंडीगढ़ का ये वाक़या अभी पुराना नहीं, ज़्यादा नहीं पुराना, 2024 में हुआ है। हमारे इलेक्शन से 3 दिन बाद कांग्रेस और आम पार्टी के वोट चोरी हुए
वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले पंजाब, हरियाणा और बाकी कोर्ट्स वगैरह में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आई। अब हमारे इलेक्शन से 8 फरवरी से 3 दिन पहले का वाक़या है, याद है उसमें। अब 14 दिन के अंदर चीफ जस्टिस इंडिया के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका नाम है, याद रखिएगा, बड़े मुनसफ़, इनका एहतराम करें आप। काजी साहब को बताएं इनका एहतराम करना है, उन्होंने फैसला दिया इंसाफ पर। जस्टिस कॉर्नेलियस का, भगवान दास का एहतराम करें, मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर का नहीं, चाहे वो जितने मर्जी सरकारी दफ्तर हो, क्योंकि जज नहीं बोलता, उसके फैसले बोलते हैं। इसी तरह आवाम भी फिर अपने इजहार इसी तरह करती है। बहरहाल इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में बात करेंगे ये फॉर्म 45 और तमाम मामलात पे तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, ये किस तरफ मामलात जाएंगे खान के केसेस पे और एहतजाज पे ख़ास तौर पर इतवार के। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।